So we'll start with where we stopped in the last class. पिछली क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन कर रहे थे. सो रिलेटिव मोशन का ही आगे बढ़ाएंगे और रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो the relative velocity of an object A with respect to B moving with velocity VA and VB. तो ये जो VA और VB है, ये दोनों क्या है? ये दोनों absolute velocities है. So these are absolute velocities. Okay. अब हम लोग relative velocity निकाल रहे हैं. So let's say VAB हम लोग निकालते हैं. तो relative velocity VA with respect to B अगर हम लोग निकालें तो कल भी हम लोगों ने ये किया था, VA माइनस VB हो जाता, राइट. और ये जो VA और VB है ये वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. सो लेट द टू ऑब्जेक्ट्स बी मूविंग इन अ प्लेन एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी A एंड B मूविंग विथ वेलोसिटीज VA एंड VB. तो अगर एक प्लेन में लेट्स से एक प्लेन में ये VA स्पीड से इधर जा रहा है और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट VB स्पीड से इधर जा रहा है, तो अगर हम लोग को माइनस VB निकालना होगा तो जस्ट 180 डिग्री पे एक इधर डायरेक्ट जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ले लेंगे सेम मैग्नीट्यूड का, तो माइनस VB हो जाएगा. अगर हम VA माइनस VB निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, VA प्लस ऑफ माइनस VB कर लेते हैं. तो VA और माइनस VB का रिजल्टेंट, तो VA ये हो गया आपका, माइनस VB इधर हो गया. VA और माइनस VB का रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा VA माइनस VB, VA माइनस VB को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक. सो अब अगर इसका वैल्यू हम लोग देखें VAB का, ठीक है, तो VA माइनस VB हो गया. और ये जो एंगल अगर थीटा है तो इनके बीच में ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा. सो अगर हम लोग को VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर 2VA इंटू VB cos of 180 minus theta square root. So this is equal to root under VA square plus VB square cos 180 minus theta second quadrant में है. So this will become negative. तो ये हो जाएगा minus 2VA into VB. So VA square plus VB square minus 2VA VB, right? So इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब अगर 2VA VB cos of theta, cos 180 minus theta minus cos theta. तो ये हमारा बेसिकली VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड हो गया दो. तो VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड का मतलब VAB का मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होगा. क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये जो तरीका है, इस तरीके से हम लोग बेसिकली जो अभी एक क्वेश्चंस करेंगे, एक तरीके का क्वेश्चन होता है जहाँ पे कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के करते हैं. तो ये अम्ब्रेला और रेन प्रॉब्लम, जो रेन प्रॉब्लम, रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, रेन का डायरेक्शन मैन के रेस्पेक्ट में, या फिर मैन किस तरीके से अम्ब्रेला को किस एंगल पे होल्ड करेगा कि वो गीला नहीं. तो try and understand, let's say when we are standing still, है ना, standing on a bus stop waiting for a bus and it is raining, तो बारिश क्या है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट. सो रेन विल बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, बारिश बिल्कुल नीचे सीधे सीधे आएगी. अब अगर हम लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं रोड पे, है ना, या फिर साइकिल पे जाना शुरू करते हैं,
तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बारिश की जो बूंदे हैं, द वाटर ड्रॉपलेट्स, द रेन ड्रॉप्स स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम द फ्रंट. आप सामने से गीले हो जाते हो, पीछे से बिल्कुल सूखे रहते हो, राइट? तो आप मतलब यू गेट वेट इन फ्रंट एंड you are dry at the back, right? Why does that happen? That happens because the rain, the direction of the rain is now, hitting you from the front at some angle. So for you to save yourself from wetting up or you know drenching up with the rainwater, what you need to do is you need to hold your umbrella not exactly vertically downwards, not in a vertical position but at some angle. तो वो जो एंगल होता है कि हम लोग को अगर गीला नहीं होना है सामने, तो हम लोग को अम्ब्रेला को थोड़ा सा ऐसे झुका के पकड़ना पड़ता है. दैट इज बिकॉज यही रिलेटिव मोशन की वजह से, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से. तो वो जो डायरेक्शन हम लोग को लगता है कि हमें सामने से हिट कर रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है. ठीक है? तो रेन जो मैन के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में हम लोग को अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये तो उसी चीज का डिस्कशन है जो अभी हम लोग कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बताता हूँ, पहले तो समझाता हूँ, फिर मैं इसको रीड कर दूंगा आपके लिए. तो लेट्स से देयर इज अ पर्सन who is standing on a ground, and let's say he is running on the ground in this direction. Let us assume he is running on the ground in this direction, right, with a speed vm. Let velocity of rain, which is falling vertically downwards, so this is the velocity of rain. Now we know that velocity of rain with respect to man is given as velocity of rain minus velocity of man. तो प्लस वी एम इस डायरेक्शन में है, तो माइनस वी एम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. दिस इज माइनस वी एम. ठीक है? ये जो माइनस वी एम होगा, अब वी आर और माइनस वी एम का जो रिजल्टेंट है, सो वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट ये हो गया वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट. तो ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. तो आदमी को जो अम्ब्रेला है वो इसी डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा. तो अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन होगा विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है? तो अगर उसको बारिश से बचना है, तो अब उसको अम्ब्रेला थोड़ा सा किसी एंगल पे पकड़ना पड़ेगा, एंगल थीटा. तो कितना एंगल थीटा होगा? एट व्हाट एंगल थीटा will the person hold his umbrella so that he does not get wet is at an angle theta with the vertical. अब थीटा का वैल्यू निकालना, मान लो ये थीटा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. This is Vm and this is Vr. So in this triangle, if I talk, let's say we take triangle ABC. So in triangle ABC, tan theta will be equal to AB upon BC. So AB upon BC, AB है क्या? AB क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन, VR. और BC ये जो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन. सो tan थीटा क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन बाय वेलोसिटी ऑफ मैन. क्लियर है बच्चों? सो आपको पूछा जाएगा कि किस एंगल पे आपको अम्ब्रेला को होल्ड करना है. सो you will be asked that at what angle do you need to hold the umbrella, that is tan inverse VR upon VM. Is it clear to everyone? Clear है बच्चों? Is the concept clear to everyone? Yes, sir. Okay. ठीक है. तो अब सेम चीज यहाँ पे भी वही चीज बताया हुआ है.
अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक और स्पेशल केस करेंगे अभी हम लोग, उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर स्पीड को बढ़ाते जाओगे एंगल तुम्हारा बढ़ता जाएगा, कैसे अभी हम देखते हैं। सो जस्ट लेट्स से अब हम एक ऐसा केस कर रहे हैं जहां पे ये जो आदमी खड़ा है, राइट, अब ये पहले जा रहा था स्पीड वीएम से, ठीक है, बाद में इसने स्पीड बढ़ा के 2 वीएम कर लिया, ठीक है। तो जब वीएम से जा रहा था उस समय जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, मान लो -वीएम निकालना होगा तो ये -वीएम हो गया, और इसको डबल कर दोगे इधर -2 वीएम हो गया, राइट। अब ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को वी आर और -वीएम, मतलब बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, उसके लिए आप क्या करोगे, ये एक वी आर और -वीएम के बीच में आप ये रिजल्टेंट निकाल लेते हो वी आर और -वीएम का। जो आप रिजल्टेंट निकालोगे वी आर और -वीएम का, वो ये हो गया, ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो उसको अम्ब्रेला जो है पहले इस डायरेक्शन में पकड़ना था, ठीक है। तो ये एंगल थीटा था। अब मान लो उसने अपना स्पीड बढ़ा लिया, मतलब ट्वाइस ऑफ वीएम कर लिया, डबल कर लिया। मान लो पहले 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, अब डबल करके 20 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा। तो अब जो इसका ये जो 2 वीएम के जगह -2 वीएम ले लेंगे, और -2 वीएम का इसका बेसिकली हम लोग वी आर और -2 वीएम का रिजल्टेंट निकालते हैं। सो जो वी आर और -2 वीएम का रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सो अब जो एंगल है, मान लो ये एंगल कुछ अल्फा हो गया, राइट। तो अब जो उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना है, ज्यादा उसको उसको बेंड करना पड़ेगा। ही विल हैव टू बेंड द अम्ब्रेला इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जितना स्पीड बढ़ता जाएगा उतना उसके सामने के डायरेक्शन में अम्ब्रेला मूव करता जाएगा, राइट। सो उसके अम्ब्रेला को मूव करते जाएंगे जैसे जैसे वो इधर आ रहा है, दौड़ रहा है, स्पीड अपना वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन है वो इंक्रीज करता जाए। तो पहले जो स्पीड था, मान लो tan थीटा था, वो था tan थीटा वाज परपेंडिकुलर बाय बेस मींस vm अपॉन वी आर। बाद में tan अल्फा इज इक्वल टू 2 vm अपॉन वी आर हो गया। तो ये देखो ट्वाइस ऑफ vm अपॉन वी आर हो गया, राइट। तो डबल मतलब vm, तो इंक्रीज कर गया एंगल। यहाँ पे थीटा वाज tan इनवर्स ऑफ vm अपॉन वी आर, और बाद में जो है जो एंगल इंक्रीज होके अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 vm अपॉन वी आर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आया?
बच्चों आ गया सबको समझ? अब हम लोग दोबारा दूसरा एक और तीसरा केस करेंगे। वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल वीएम से जा रहा था, बाद में 2 वीएम हो गया। अब हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ही आए। हो सकता है पहले रेन उसको पीछे से हिट कर रहा हो कहीं, है ना, मतलब किसी एंगल पे ऑलरेडी हो पीछे के साइड से। तो अगर ये आदमी ये इस डायरेक्शन में वीएम स्पीड से जा रहा है, राइट, पहले जब स्टेशनरी था तो मान लो जब स्टेशनरी पोजीशन पे था तो उस समय जो रेन उसको हिट कर रहा है वो किसी एंगल पे हिट कर रहा था, इस एंगल पे हिट कर रहा था, ठीक है। अब ये वीएम स्पीड से इधर जाना शुरू करता है तो माइनस वीएम, ये हो गया माइनस वीएम बेसिकली, और ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन। अब बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि जब ये, ठीक है, जब ये स्पीड से चलना शुरू करता है या दौड़ना शुरू करता है ग्राउंड पे, तो उस डायरेक्शन, उस समय, उस मोमेंट पे हम लोग को रिलेशन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जो करते हैं। सो दिस इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन एंड नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन ये डायरेक्शन हो गया और वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो गया, दोनों का रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से इसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो मतलब पहले ऑलरेडी पीछे से रेन आ रहा था जब वो स्टेशनरी था, मतलब उसको अम्ब्रेला इधर होल्ड किए हुए था, बाद में उसको अम्ब्रेला को वर्टिकली अपवर्ड इस तरह इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ा, राइट, अपने आप को पानी से बचाने के लिए। सो पहले जो है इनिशियली जब वो स्टेशनरी था तो लेट्स से उसको जो रेन है बैकवर्ड डायरेक्शन से हिट कर रहा था, बाद में उसको वर्टिकली हिट करने लगा, और जब फिर से और ज्यादा स्पीड उसने बढ़ाया, वीएम का मान लो 2 वीएम कर लिया, उस केस में ये जो -2 वीएम हुआ इसका रिजल्टेंट वी आर से निकालेंगे। तो इसका रिजल्टेंट अगर वी आर से निकालते हैं, ये हमारा वी आर है, राइट, ये पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये जो अब इसका डायगोनल का जो डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन हो गया। अब जो है उसको अपना अम्ब्रेला सामने की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये अल्फा हो गया। तो बेसिकली क्या है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज initially he was holding his umbrella in a backward direction. When he started running with speed vm, he had to hold his umbrella vertically upward, और जब ये अपना स्पीड 2 vm कर लेता है, when he is moving with a speed 2 vm, डबल कर लिया उसने स्पीड, तो उसको अम्ब्रेला सामने करना पड़ा, है ना। तो 3 फेजेस है, पहले अम्ब्रेला पीछे किए हुए था, बाद में अम्ब्रेला बिल्कुल ऊपर, और बाद में अम्ब्रेला सामने। तो पीछे से सामने की तरफ रेन का डायरेक्शन शिफ्ट करता है, जिधर उसका मोशन होगा उस डायरेक्शन में रेन का डायरेक्शन शिफ्ट होता है, और उसी वजह से उसका जो अम्ब्रेला है उसको भी अपना उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में रेन आगे की तरफ आ रहा है। क्लियर है बच्चों? सर एक बार फिर से बताइएगा सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो बिल्कुल स्टेशनरी खड़ा था उस समय रेन उसके पीछे से हिट कर रहा था, ठीक है। बाद में जब वो दौड़ना शुरू किया वीएम से तो रेन परपेंडिकुलर हो गया, मतलब बिल्कुल वर्टिकली उसको हिट करने लगा ऊपर से, और जब उसने और ज्यादा स्पीड बढ़ाया तो अब रेन सामने से हिट करने लगा। मतलब रेन का डायरेक्शन जो है
पहले इस डायरेक्शन में था, बाद में इस डायरेक्शन में हुआ और बाद में ये डायरेक्शन, तो रेन ऐसे मूव कर रहा है, जिधर उसका मोशन होगा उसी डायरेक्शन में रेन का डायरेक्शन उसको मूव करता हुआ दिखेगा। और ज्यादा बढ़ा लेगा तो रेन और ऐसे होने लगेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है सर। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Betsy and Satpreet, you guys are following it? So if you see this, ये जो वीडियो देखोगे, मतलब ये जो GIF इमेज है, if the man wants to protect himself from rain, he should hold his umbrella in the direction of relative velocity of rain with respect to man. अगर उसको अपने आप को पानी से बचाना है तो उसको अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा जिधर रिलेटिव वेलोसिटी रेन का मैन के रेस्पेक्ट में, दैट इज अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड मेकिंग एन एंगल थीटा वेस्ट ऑफ वर्टिकल। तो बेसिकली क्या है कि ये उस केस के लिए है जो वेस्ट ऑफ वर्टिकल बोल रहा है, जो पीछे हम लोगों ने केस किया था उसमें, है ना। अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है तब वेस्ट ऑफ वर्टिकल। अब जैसे ये जिधर भी मूव करेगा, लेट्स से राइट के तरफ मूव कर रहा है, तो उसको अम्ब्रेला राइट के डायरेक्शन में टिल्ट करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है बच्चों? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। A man is walking on a level road at a speed of 3 km per hour. Raindrops fall vertically with a speed of 4 km per hour. Find the velocity of the raindrop with respect to man. In which direction the man should hold his umbrella to protect himself from rain? So, see, man is walking on a level road at a speed of 3 km per hour. So, velocity of man is 3 km per hour. Velocity of rain is 4 km per hour. Then this is minus Vm. So the resultant of Vr and minus Vm gives us the direction of Vrm. This is angle theta. This is velocity of rain with respect to m. Now if we have to find the value of Vrm, इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है Vrm का। Vrm क्या हो जाएगा? रूट अंडर Vr स्क्वायर। देखो ये है Vr और ये है Vm, ठीक है। तो ये बेसिकली रूट अंडर Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 5 किलोमीटर पर आवर हो गया Vrm। अब हम लोग को एंगल निकालना है ना, थीटा का वैल्यू। सो tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, सो tan थीटा क्या हो जाएगा? Vm अपॉन Vr हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, Vm का वैल्यू है हम लोग को 3 और Vr का वैल्यू है 4, 3/4 हो गया। सो अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। 3/4 जब एंगल होता है वो 37 डिग्री पे tan थीटा 3/4 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 37। क्लियर बच्चों? क्लियर? सर हाँ बेटा।
सर वो VM का नेगेटिव में क्यों लिए इधर रिजल्टेंट के लिए, VRM के लिए? वो तो तभी भी बताया था मैंने, वैसे मैं बता देता हूँ फिर से। VRM क्या होता है? VR माइनस VM होता है। इसको अगर आप लिखोगे तो ये क्या लिखोगे? VR प्लस ऑफ माइनस VM। तो रिजल्टेंट किसका निकाल रहे हैं? VR का और माइनस VM का। आ रहा समझ में? यस तो सर। हमेशा VR और माइनस VM का रिजल्टेंट निकालते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है? VR का और माइनस VM का। रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है ए बी वी ए बी, वो VA माइनस VB होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। क्लियर है? ओम ने पूछा या जयशंकर ने पूछा? सर जयशंकर। छोटा कौन है, ओम है या जयशंकर है? ओम। ओम छोटा है। अच्छा। यस सर। ओम कौन है? जो जो लेफ्ट में बैठा है वो ओम है, और मतलब और राइट में जो बैठा है वो जयशंकर है। वीडियो एक मिनट रुको, देखने दो तुम लोग का कौन कौन है। एक सेकंड। हाँ, ओम कौन है? हाथ खड़े करो। ओम है सर हम। आप ओम है और जयशंकर बगल वाला। ओम छोटा है। जयशंकर हमको ज्यादा चंचल लगता है, बच्चा। यस सर, हम बहुत शांत हैं। हाँ, वो जयशंकर बदमाश है बहुत। चलो पढ़ाई करते हैं आगे। ये समझ में आ गया सबको? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। Now rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. So east से west direction में travel कर रही है। देखो, east से west मतलब ये direction हो गया तुम्हारा east to west, right? हम लोग अगर डायरेक्शन सेंस देखें तो हमारा ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ सी इज गोइंग विथ अ स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है इस डायरेक्शन में 35 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ रेन इज 35 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? अब हम लोग को क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन निकालना है। सो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन। तो VR और माइनस VW का हम लोग को रिलेशन निकालना है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस VW इधर हम लोग प्लॉट कर लेते हैं पहले, माइनस VW। अब VR और माइनस VW का रिजल्टेंट जो होगा, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पैरेललोग्राम। और जो इसका डायगोनल का डायरेक्शन होगा, ये डायगोनल का डायरेक्शन हमारा हम लोग को निकला व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो उसको जो अपना अम्ब्रेला होल्ड करना होगा, जिधर वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में। तो ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा। तो ये भी एंगल थीटा हो गया। हम लोग को एंगल निकालना है। तो ये देखो, ये VW इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये VW के बराबर हो गया और ये VR हो गया। tan थीटा यहाँ पे निकालेंगे। tan थीटा इज velocity of women by velocity of rain 12 by 35. So theta is equal to tan inverse 12 by 35। है ना? ये कैलकुलेटर से निकाला हुआ चीज है, बट एग्जाम में तुमको इसी ऑप्शंस, मतलब ऐसे ही ऑप्शंस आएंगे कि तुमको ऐसे आंसर लेना। इज इट क्लियर? यस सर।
लिख लिया सभी ने? आ गया सबको समझ? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब आप लोग ट्राई कर लेना, सिमिलर क्वेश्चन है। ये कर दीजिए सर। A standing man observes rain falling with a velocity of 20 meters per second at an angle of 30 degrees with the vertical. Find the velocity with which the man should move so that rain appears to fall vertically to him. मतलब तो एक रेन है, एक मैन है, से वो जब जब वो स्टेशनरी खड़ा है, रुका हुआ है, उस समय रेन जो है, जब वो स्टेशनरी है तो उस समय रेन उसको 30 डिग्री पे हिट कर रहा है। तो पीछे से उसको 30 डिग्री पे हिट कर रहा था। अब फाइंड द वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है द वेलोसिटी with which the man should move so that rain appears to fall vertically to him. मतलब उसको इस किस डायरेक्शन में, किस स्पीड से वो मूव करेगा तो रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल हो जाए, इस डायरेक्शन में हो जाए। तो अब देखो उसको, बिकॉज पीछे से हिट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसको ऑब्वियसली इधर मूव करना पड़ेगा, राइट? तो इधर मूव करना पड़ेगा। ये हमारा वीएम हो गया, तो ये जो है ये माइनस वीएम हो गया। तो माइनस वीएम और वीआर का जो रिजल्टेंट होगा वो वीआरएम हो जाएगा। सर हाँ जी। सर वो जो एंगल 30 डिग्री लिए वो उसी साइड से लेंगे, उस साइड से भी ले सकते हैं सर? नहीं, अगर तुमको वही, तुम जो फिगर बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि तुम आदमी किधर मूव कराना चाह रहे हो। अगर वो इस इसे इधर से बनाएंगे तो आगे मूव करेगा, मतलब लेफ्ट साइड फिर मूव करेगा। हाँ, अगर तुम इधर से बनाते कि रेन पहले इधर से आ रहा था, तो इसका मतलब उस आदमी को अब तुमको इधर मूव कराना पड़ेगा, जिससे माइनस वीएम इस डायरेक्शन पे है और इस दोनों का इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रही। पहले अगर रेन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन से आ रहा था, अगर ऐसा तुम एज्यूम करते कि इस डायरेक्शन से पीछे से आ रहा है, तो उसको इधर मूव कराना पड़ेगा जिससे रेन का डायरेक्शन इधर शिफ्ट होके वर्टिकल हो जाए। तो वीएम इधर लोगे और माइनस वीएम इधर लोगे, और ये वीआर हो गया और ये वीआरएम हो गया। क्लियर है? तो रेन को जिधर मूव कराना है ना, रेन मान लो इस डायरेक्शन में आ रहा था, इसको हम लोग को घुमा के इधर लेके आना है, मतलब इधर वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आना है, इस डायरेक्शन में रेन को मूव कराना है। तो रेन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड लाना है तो उसको बेसिकली ऐसे घूमना है, रेन का डायरेक्शन को इधर घुमाना है, इधर घुमाना है, तो उसके लिए उसको इधर मूव करना पड़ेगा। इधर मूव करेगा तभी ये जो माइनस वीएम है और ये जो वीआर का डायरेक्शन था उसका रिजल्टेंट यहाँ पे वीआरएम परपेंडिकुलर है। अभी क्लियर है? यस। ठीक है। अगर तुम इधर से लेते ना, ये मान लो लेफ्ट साइड से अगर हम लेते, अगर तुम लोग जैसे इधर से एज्यूम कर लेते कि इधर से रेन आ रहा है पहले, तो उस केस में हम लोग उल्टा बनाते बेसिकली। उस केस में प्लस वीएम इधर लेते और माइनस वीएम फिर इधर लेते, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता वो ये आता। क्लियर है? यस। अब देखो यहाँ पे
मैं फिर से एक बारी बना दूं जिससे कि थोड़ा क्लियर हो जाए। रेन का डायरेक्शन हम लोग को लाना है वर्टिकल, ठीक है। पहले जो रेन का डायरेक्शन था वो इस डायरेक्शन में था, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। वेलोसिटी ऑफ मैन लेट्स से, अब इसको इस डायरेक्शन में जाना होगा, तो माइनस वी एम इधर हो गया, ये वी एम है, ये माइनस वी एम है, ये एंगल थीटा 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये माइनस वी एम और वी आर का जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट यार, अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है विथ वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव। सो वेलोसिटी मैन का निकालना है। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ और वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, हमें ये वी निकालना है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वी का वैल्यू निकालना है तुम्हें, वी का वैल्यू दिया हुआ है। सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री इसीलिए क्योंकि इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। साइन 30 डिग्री इज वी एम बाय वी आर, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इज वी एम डिवाइडेड बाय वी आर हमारा क्या है, रेन का 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया, 20/2 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्लियर है बच्चों? ये भी सिमिलर है जो अभी हम लोग कर रहे थे, पीछे से 60 डिग्री पे होल्ड किए हुए, पीछे से 60 डिग्री पे हिट कर रहा है, बाद में वो अम्ब्रेला को छोड़ के और दौड़ने लगता है। जब वो दौड़ने लगता है तो जो रेन का डायरेक्शन है वो वर्टिकल हो जाता है। सो व्हेन ही इज स्टेशनरी, रेन वाज हिटिंग एट एन एंगल 60 डिग्री, व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग द रेन स्टार्ट्स हिटिंग हिम वर्टिकली, है ना, रेन का डायरेक्शन वर्टिकल हो जाता है। तो अब फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू द रोड एंड द मूविंग पर्सन, ठीक है। तो ये हम लोग को वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू रोड, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और मूविंग पर्सन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है। एक और क्वेश्चन है जिसमें so if we do this question, a man running on a horizontal road, a man running on a horizontal road at 8 km per hour finds the rain falling vertically. So when he is running at 8 km per hour, the rain is falling vertically, ठीक है। So velocity of rain with respect to man, ठीक है, कब, जब ये 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन जब 8 किलोमीटर पर आवर है, उस समय रेन जो है वर्टिकल है, मतलब ये क्या हो गया, माइनस वी एम हो गया,
माइनस VM और VR का, तो VR मतलब इनिशियली क्या रहा होगा, रेन किसी डायरेक्शन में, रेन का जो इनिशियल डायरेक्शन रहा होगा वो ये डायरेक्शन रहा होगा, ठीक है, ये रहा होगा VR। और इस माइनस VM से दोनों का जो रिजल्टेंट हमने निकाला VRM, सो ये VRM हो गया और ये 8 है, ठीक है। He increases his speed at 12 km per hour and finds the drop makes angle 30 degree with the vertical. उसने अपनी स्पीड और बढ़ा ली, स्पीड बढ़ा के अब ये VM डैश पे पहुंच गए 12 किलोमीटर पर आवर। तो VM डैश है तो माइनस VM डैश कुछ यहाँ पे आ गया, लेट्स से ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 12 हो गया ये। और VM डैश और VR का अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लोग एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। VR ये है रेन का डायरेक्शन और VM डैश 12 किलोमीटर पर आवर वाला, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो ये डायगोनल होगा ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। सो इनिशियली रेन का ये डायरेक्शन था, पीछे से हिट कर रहा था, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो वर्टिकल हो गया, और जब उसने और ज्यादा स्पीड इंक्रीज किया तब वो इस डायरेक्शन में हिट करने लगा 12 किलोमीटर पर आवर। एंड आई रिपीट, when the person was stationary the rain was hitting him from backward direction VR. When he was moving with a speed 8 kilometer per hour, rain was in a vertical direction, vertically downward direction. And when he increased his speed to 12 kilometer per hour, है ना, rain started hitting him at some angle, and that angle was equal to 30 degree. तो मतलब ये एंगल जो है ये 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोगों को ये टोटल 12 है, यहाँ से ये जो पूरा है ये डायरेक्शन 12, अब ये 30 डिग्री है, राइट। तो इसको आप मान के चलो कि यहाँ पे ये 8 है तो ये 4 होगा, क्योंकि टोटल 12 होना है और ये वाला चीज 8 है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 30 हो गया। तो हम लोग VRM पहले निकाल सकते हैं, हम लोग को फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मोड निकालना है, हमें VR का वैल्यू निकालना है, उसके पहले VRM निकालेंगे। तो ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो पहले ट्राइंगल OAB की बात करेंगे। इस ट्राइंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय OB हो गया, AB है 4 और OB हमें निकालना है VRM, राइट। सो tan 30 डिग्री है 1/3, 4 बाय VRM, सो VRM इज इक्वल टू 4 into √3 हो जाएगा, ये √3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब VRM पता चल गया आपको और आपको ये 8 पता है, ट्राइंगल OBC की बात करते हैं, लेट्स से ट्राइंगल OBC में अब वी हैव टू फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन। तो पहले डायरेक्शन निकाल लो, ये एंगल थीटा निकाल लो, ठीक है। तो ट्राइंगल OBC में tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन OB। BC कितना है, ये जो BC है ये 8 के बराबर है, और ये जो OB है दिस इज 4√3 जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला, ठीक है। सो 8 डिवाइडेड बाय 4, 2/√3 हो जाएगा थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3, ये एंगल पता चल गया। एंगल पता चलने के बाद अब हमें VR का वैल्यू भी निकालना है, VR का वैल्यू निकालना है, हम लोग उसी से यूज करके निकाल सकते हैं। देखो ये जो VR मतलब ये जो वैल्यू है दिस, वी हैव टू फाइंड OC। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू BC बाय OC। OC इज इक्वल टू BC, BC हमारा कितना है 8 डिवाइडेड बाय OC, 8 डिवाइडेड बाय साइन थीटा।
तो यहाँ पे थीटा tan इनवर्स 2/√3 है, इसको अगर हम लोग निकालते हैं 49 डिग्री है, 49.1 डिग्री। 8/sin थीटा का मतलब 8 डिवाइडेड बाय sin 49.1 डिग्री, 8 divided by 10.58 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? Betsy and Satpreet, is it clear to you guys? Now we'll start with projectile motion. So, as I said in the last class also, कभी भी जब प्रोजेक्टाइल मोशन की हम लोग बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया? मोशन इन अ प्लेन है। जब मोशन इन अ प्लेन हम लोग बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग अलग से इक्वेशंस लिखते हैं मोशन का, और वाई एक्सिस के अलोंग मोशन का अलग से इक्वेशन लिखेंगे, और दोनों को हम लोग बेसिकली कंबाइन कर लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के मोशन को, एंड देन वी फाइंड द एग्जैक्ट whatever the nature of the motion is. So projectile is the name given to a body thrown with same velocity at some angle. So projectile is the name given to a body thrown with some initial velocity at some angle with the horizontal direction, and then allowed to move in 2 dimensions under the action of gravity alone. Okay. So आप ये देखो कि अगर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि ये लेट्स से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है. So if we throw an object in such a way, let's say at an initial velocity u at some angle theta, so the object will move in a path which is parabolic. So object moves in a path which is parabolic, then let's say at an angle theta. So अब यहाँ पे आप देखिए कि the only force which is acting is gravitational force. इस पूरे पाथ में जो एक ही फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है ना. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नहीं फोर्स लग रहा है, इसीलिए देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एक्सेलरेशन किधर होगा? बस वर्टिकल डायरेक्शन में. और वाई एक्सेलरेशन जो वाई एक्सिस के अलोंग है, दैट इज माइनस जी हम लोग लिख लेते हैं अगर नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज नीचे के तरफ है तो इसलिए माइनस जी. और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखोगे तो जीरो है. बिकॉज एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट जो एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा. सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. और वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन जो है वो जो है जो फ्री फॉल के केस में, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में जैसे मूव करता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर फेंका और वो वापस आया, तो जिस मोशन से वो जिस स्पीड से जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, यही सेम केस यहाँ पे भी है. ये जो बट आप बोलोगे इसमें तो सीधे ऊपर गया सीधे नीचे आया. ये जो मोशन ये जो इस तरीके से जा रहा है और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि u का दो कंपोनेंट है.
इसको जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट में अगर हम ब्रेक कर ले, एक हो गया हमारा इधर u sin थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया u cos थीटा। तो जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके वजह से ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है, और जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके वजह से ये वर्टिकली पहले ऊपर जाएगा और वापस फिर नीचे आएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। u cos थीटा हर जगह पे सेम होगा, मतलब यहाँ पे भी x डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे, यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे, हर जगह पे u cos थीटा ही होगा x डायरेक्शन में वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज किधर करेगा? y डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। और जो हमारा फॉर्मूला होता है uy, ओके, सो vy इज इक्वल टू uy माइनस ऑफ uy प्लस ऑफ ayt। तो ये हमारा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी चेंज करता जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन। सो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ये जो प्रोजेक्टाइल जो पूरा पाथ फॉलो करता है ना, द पाथ विच इट इज फॉलोइंग, मतलब जो पाथ ये पूरा फॉलो कर रहा है, जो हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो जो पाथ है दैट पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, है ना। अच्छा, एग्जांपल्स क्या हैं प्रोजेक्टाइल्स के? मान लो एक बॉडी को आपने ड्रॉप कर दिया विंडो से ऑफ अ मूविंग ट्रेन। मान लो एक मूविंग ट्रेन है, ट्रेन ऑलरेडी v वेलोसिटी से जा रहा है, तुमने यहाँ पे एक चीज को गिरा दिया। अब जो ट्रेन का वेलोसिटी होगा वही इस ऑब्जेक्ट का भी वेलोसिटी होगा, जिसकी वजह से ये इस तरह से आके गिरेगा। एक मोशन में इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जिसको कहते हैं। बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन, सेम चीज। अगर एरोप्लेन पे जो फाइटर जेट्स हैं, राइट, और वो कुछ बॉम्ब्स ड्रॉप कर रही हैं, तो बॉम्ब्स क्या है, वो इस तरीके से आके गिरेगा, है ना, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, जिसके वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे आके गिरेगा। सिमिलरली अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, राइफल से जो आप बुलेट फायर करते हो वो भी ऐसे जाके हिट करता है, मतलब स्ट्रेट जाके इसको नहीं हिट करेगा, यहाँ पे कहीं हिट करेगा। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा ऊपर निशाना लगाना होता है, जिससे ये इधर जाके एग्जैक्टली वहाँ पे हिट करे। अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, तो जैसे ये स्टोन को आपने अगर किसी डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है। जैवलिन और हैमर थ्रो बाय एन एथलीट, तो जनरली ओलंपिक वगैरह में हम लोग देखते हैं जैवलिन थ्रो जो होता है ना, जो भाला फेंकने का कंपटीशन होता है, वहां पे भी यू विल सी द जैवलिन थ्रोअर थ्रोज इज जैवलिन इन दिस वे। सो यहाँ पे भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है जैवलिन थ्रो के केस में। अ जेट ऑफ वाटर इशूइंग फ्रॉम अ होल नियर द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक। सो लेट्स से इफ वी हैव अ वाटर टैंक है, या फिर आपके पास कोई एक बॉटल ये है, उसके नीचे यहाँ पे अगर आप होल कर दोगे और इसमें से पानी निकल के आ रहा होगा, तो वाटर जेट जो है वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ लेके गिरता है। क्लियर है बच्चों? So in above examples, we find that a projectile moves along the combined effect of two velocities. So projectile में हमेशा दो velocity होगा, एक x direction में, एक y direction में. So combination of two velocities. First is a uniform velocity in the horizontal direction, which would not change provided there is no air resistance. So जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म, दैट विल नॉट चेंज। अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो एज आई सेड, कोई भी जो प्रोजेक्टाइल होता है ना उसमें दो मोशन होगा, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। दो, एक वी एक्स हो गया और एक वी वाई हो गया। हर पॉइंट पे तुम जो वेलोसिटी देखोगे दो होगा, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ two velocities, one in x direction horizontal and other in vertical direction. So these two perpendicular velocities are independent of each other. एक दूसरे पे किसी का भी इफेक्ट नहीं है, they are independent. इफेक्ट पहले वाले का दूसरे पे नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वाले का वर्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और वर्टिकल वाले का हॉरिजॉन्टल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. Now to study the motion of projectile, we assume that there is no friction resistance of air. So air का जो resistance है we neglect that.
So frictional resistance of air is neglected. So this is neglected. Second, the effect due to rotation of earth and curvature of earth is also negligible. So we do not consider the rotation of earth or curvature of the earth. Third, the acceleration due to gravity is constant in magnitude and direction at all points of the motion of projectile. Okay, so the acceleration due to gravity is constant in magnitude and direction at all points of motion of projectile. Now horizontal projection of a projectile. So now, so see, acceleration due to gravity constant इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि जो vertical direction में जो motion होगा उसमें जो acceleration होगा that is because of acceleration due to gravity g के वजह से. जो ay था हम लोगों ने देखा था वो g के वैल्यू के बराबर. अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल दो तरीके से हम लोगों ने बोला कि पहले प्रोजेक्टाइल को देखेंगे. पहला देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट इस तरह से ऐसे आके गिरेगा, और दूसरा जो एंगुलर प्रोजेक्शन होगा, एंगुलर प्रोजेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन से फेंका तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से आके ऐसे फॉल करेगा. सो दो तरीके का प्रोजेक्टाइल देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल. पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे. So let OX be the horizontal line parallel to the ground and OY be the vertical line perpendicular to the ground. So let's say ये हमारा जो है OX हो गया और ये हमारा OY हो गया. Let O be the origin for X and Y axis and OY direction be positive for position measurement. Suppose an object is projected from the point O above the ground with velocity U along OX such that X0 is 0 and y0 is 0 at t is equal to 0. Soon after projection, the object moves under the combined effect of two independent. So अगर हम लोग नीचे फेंक रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे वाले डायरेक्शन को y ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं. तो ये x और ये y ले लेंगे तो इससे क्या है कि जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा. दैट इज बिकॉज एक्सेलरेशन हम लोग नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा. ऑब्जेक्ट ऊपर से जो नीचे गिरेगा वो एक्सेलरेट करके गिरेगा. तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u which remains constant if we ignore air resistance, और वर्टिकल वेलोसिटी with which goes on increasing due to gravity. तो अब इनिशियली जो है हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब ux हो जाएगा u और uy हो जाएगा 0. y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, मतलब रेस्ट पे था. बाद में जैसे जैसे नीचे आना शुरू होगा तो ये vy जो है बढ़ना शुरू होगा, vx तो कांस्टेंट ही रहता है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. देयर इज नो फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. व्हाट इज गोइंग टू चेंज इज वर्टिकल वेलोसिटी, राइट. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 था, जब ये हिट करने वाला होगा उस समय वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा. So during the motion, the object covers horizontal distance due to horizontal velocity and vertically downward distance due to vertical velocity, है ना. So जो horizontal distance है वो horizontal velocity की वजह से cover होता है और horizontal velocity तो constant है. Vertical जो distance है वो vertical velocity की वजह से cover होता है. Now path of projectile. सबसे पहले तो हम लोग path of projectile देखेंगे कि ये path है क्या, है ना. बाद में हम लोग देखते हैं कि पैराबोलिक पाथ है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव फर्स्ट. सो फर्स्ट डेरिवेशन इज टू फाइंड आउट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके, व्हाई वी आर डूइंग डेरिवेशंस इज नॉट बिकॉज कि डेरिवेशन इज कमिंग इन द एग्जाम. व्हाट हैपेंस दैट व्हाइल डूइंग द डेरिवेशन यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपर्ली, है ना. अगर हम लोग डेरिवेशन अच्छे से करेंगे तो हम लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना. तो उसको हम लोग फिर अप्लाई कर सकते हैं जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब. तो मान लो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t टाइम में x डिस्टेंस मूव करता है. मान लो किसी पॉइंट p पे टाइम t के बाद किसी पॉइंट p पे पहुंचता है. इसका कोऑर्डिनेट जो है ना p पॉइंट का x, y है. मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया ये x और y कोऑर्डिनेट y हो गया यहाँ पे इसमें. तो जो x डिस्टेंस होगा, मान लो t टाइम पे यहाँ पहुंचता है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो t टाइम में इधर पहुंचेगा, जस्ट
Sorry. So x is the distance traveled by the object in the horizontal direction in time t, है ना? And y is the distance traveled in vertical direction in time t. मतलब t टाइम में जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो y और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x. अब x क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो y बिकॉज ये x डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, तो जो वेलोसिटी होगा x डायरेक्शन में वो कांस्टेंट होगा, तो ux इनटू टाइम t. अब ux किसके बराबर है? u के बराबर है, तो x इज इक्वल टू u इंटू टी हो गया पहला इक्वेशन. तो इससे हम लोग टाइम t इज इक्वल टू x बाई यू निकाल सकते हैं. ठीक है. अब सेकेंड जो y का वैल्यू देखेंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है u y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब ये देखो इनिशियल वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है वो 0 है, सो दिस इज 0 इंटू टी प्लस हाफ y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो g है, हाफ जी टी स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टाइम t को x बाई यू का होल स्क्वायर लिख सकते. ये फर्स्ट वाले रिलेशन से t को x बाई यू यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, राइट. सो ये y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर हो गया. सो g बाई 2u स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया. सो वेन एवर एन इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म दैट मीन्स द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक. तो ये जो शेप है इस शेप को पैराबोला कहते हैं. ठीक है, तो ये पैराबोलिक शेप है, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो गया? पैराबोलिक हो गया. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पे देखो इस GIF में तुम देखोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो ये है लेंथ ऑफ वेक्टर, तुम देखोगे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो कांस्टेंट रहता है ना. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका लेंथ नहीं बढ़ रहा है. लेंथ किसका बढ़ रहा है? जो वर्टिकल वाला लाइन है. पहले 0 था जब वहां पे छूटा, उसके बाद फिर वो बढ़ता चला जाएगा, राइट. सो दैट मीन्स स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट है. और जो ये मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्पीड, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से. ठीक है, तो एक्सेलरेट करके ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है. ठीक है, तो जो मैं कह रहा था कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो लेंथ है ना ये पूरे कांस्टेंट था, और ये जो है बढ़ता जा रहा है. इनिशियली जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना उस समय यहाँ पे ये तो उतना x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम था, y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 था. बाद में ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ता गया. ठीक है, x डायरेक्शन का सेम रहा, y डायरेक्शन का वेलोसिटी बढ़ता रहा, और जब ये देखो गिरने वाला है उस समय और वेलोसिटी बढ़ के इतना. सो यही हम जो कह रहे थे t इज इक्वल टू एक्स बाई यू निकाल लिया पहले x डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करके, और फिर y डायरेक्शन में इसी जो हमारे पास y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर वाला था, t की जगह x बाई यू पट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ जाता है. ये y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन है. सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन पैराबोला which is symmetrical about y-axis, hence the path of horizontal projectile is a parabola. So the path of horizontal projectile would be a parabola like this. So this shape is basically parabola. Is it clear, bachcho? Now if we have to find the time of flight,
सो टाइम ऑफ फ्लाइट एज इन जो वो टी निकाला था हमने कितने टाइम में ये इधर गिर जाएगा वो हम लोग को निकालना है. सो लेट्स से हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को h हाइट से फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से, ये इधर आके ऐसे गिरा, ठीक है. तो कितने टाइम में ये यहाँ पे आ जा रहा है, वो टाइम अगर हम लोग को निकालना है कितने टाइम में, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. जिस टाइम में ये यहाँ से इधर गिर जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है. तो हम लोगों ने निकाला y इज इक्वल टू, मान लो इसका जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो h हाइट, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर था. ए वाई बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस जी है. सो y इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या है h, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर. सो दिस इज 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, और t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी. सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये हवा में रहेगा ग्राउंड में गिरने के पहले. तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का. तो ये नोटिस करो कि अगर एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऐसे गिरा देंगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा. अगर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे छोड़ दें u इज इक्वल टू 0 से गिरने के लिए, तो h हाइट को गिरने में जो टाइम लगेगा वो भी इतना ही लगेगा, रूट अंडर 2h बाई जी. सो वेदर यू आर थ्रोइंग इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और सिंपली रिलीजिंग इट फ्रॉम रेस्ट in vertical direction, in both the cases time taken for the object to reach the ground will be same. अब बोलोगे सर ये तो पूरा लंबा ऐसे जाके गिर रहा है, टाइम टेकन क्यों सेम होगा? इसीलिए सेम होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों केस में सेम है, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में जो वर्टिकल डायरेक्शन में वो 0 ही है. जो ये इस तरह का मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वो u के वजह से हो रहा है. जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, इसके वजह से ये इस तरह से ऐसे घूम के जा रहा है, ठीक है. बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो अभी भी h डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई टाइम टेकन if an object is released from rest directly in vertical downward direction or by throwing it in projectile motion, दोनों केस में टाइम टेकन सेम है. क्लियर है बच्चों? अब हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकाल लें कि भाई ये कितने दूर पे आके गिरा, मतलब यहाँ से जो हमने फेंका ये किस रेंज, हमें रेंज निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है. तो ये x निकालना है, तो बेसिकली क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है जितने टाइम तक ये हवा में रहा इनटू x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हम लोग को ये निकाल के बता देगा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज. तो x डायरेक्शन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट था रूट अंडर 2h बाई जी, और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u है, तो दिस इज u रूट अंडर 2h अपॉन g, u रूट अंडर 2h अपॉन g. दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. क्लियर बच्चों? अब यही अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है किसी मोमेंट पे, राइट, तो देखो यहाँ पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी किसी टाइम पे, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा vx वो तो u ही हो गया, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t. uy तो 0 है, 0 प्लस ay क्या है, g के बराबर है gt. तो vx u हो गया और vy gt हो गया, जो v होगा रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हो गया. सो रूट अंडर vx मतलब u स्क्वायर और vy मतलब gt का होल स्क्वायर. सो दिस इज रूट अंडर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी v.
क्लियर बच्चों? और ये जो एंगल निकालने बोला है, मान लो tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स. वी वाई है हमारा GT अपॉन यू. तो tan बीटा इज इक्वल टू GT अपॉन यू, या बीटा इज tan इनवर्स GT अपॉन यू. क्लियर? सो विल स्टॉप हियर. अगली क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा फिनिश कर लेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है?